हेलो गाइज, आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि यूपी टीजीटी पीजीटी की यहाँ पे टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम पे मैथ्स की क्लास रेगुलर लगती है। ठीक है, उसके कुछ पीवाई क्यूएस क्वेश्चंस जो हैं वो मैं लेकर आता हूँ। आपकी 2 क्लासें अभी तक हो चुकी हैं। यहाँ पे ये 3rd क्लास आपकी यहाँ पर फिर से हम लोग को प्रैक्टिस करा रहे हैं आप लोगों की। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका इस टाइप से है कि इफ़ ए इज इक्वल टू लॉग बेस 2, ठीक है, लॉग बेस 4 256 प्लस 2 लॉग रूट 2 का होल स्क्वायर, देन एक ही वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि उसकी वैल्यू जो है वो आपकी 2 आएगी या फिर 3 आएगी या फिर 5 आएगी या फिर 7 आएगी। सभी लोग इस चीज़ का इस चैनल को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आपके साथीगण जो भी हैं वो भी आपके इस क्लास का बेनिफिट उठा पाएँ। ठीक है, और यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोग सॉल्व करिए। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये लॉगरिथम के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करोगे कि यहाँ पे जैसे लॉग लिखा हुआ है कि ए इज इक्वल टू, ठीक है, सलूशन हम लोग करेंगे। यहाँ पर सलूशन जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए इज इक्वल टू लॉग, ठीक है, बेस 2 लॉग 4 256 प्लस 2 लॉग रूट 2 का होल स्क्वायर। ये आपका लॉग 2, ये आपका होल स्क्वायर में राइट नहीं है, ये बेस है, सॉरी, ठीक है, ये बेस है आपका और यहाँ पे ये 2 है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, ये बेस है आपका, ये बेस लिखा हुआ है, ये आपका बेस में है, थोड़ा सा ऊपर लिख गया था। तो यहाँ पे हम लोग इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या राइट कर लिया जाएगा, तो इसको जो राइट करेंगे वो आप लोग समझिएगा कि यहाँ पे लॉग बेस 2 लॉग यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे लॉग 4 की पावर आपका क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा आपका 256 होता है। इट मीन्स ये आगे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये है, अगर इसको हम लोग राइट करेंगे 2 की पावर 1 है और यहाँ पे 2 की पावर आपका कितना होगा, 1/2 होगा। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका जो कैलकुलेट होके आएगा, देखो यहाँ पे लॉग 2 बेस 2 लॉग 2 और ये जो पावर है वो आपकी आगे आ जाएगी और यहाँ पे जो लॉग 4 और बेस 4 की जो वैल्यू होती है वो आपकी 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो ये जो पावर है आपकी, ठीक है, ये जो होता है, इस टाइप की प्रॉपर्टी आप लोगों ने रीड की होगी कि लॉग अगर m लिखा हुआ है, ठीक है, अगर नीचे आपका बेस n है उसकी पावर b राइट की गई है, ठीक है, और इसकी पावर a है तो उसको हम लोग क्या राइट कर लेते हैं, a/b, ठीक है, लॉग m बेस n राइट करते हैं। तो इसी टाइप से जब हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो 1/2 राइट किया जाएगा। लॉग 2 बेस 2 की जो वैल्यू होगी वो आपकी 1 होगी। तो यहाँ पे इसी टाइप से जब हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे बेस 2 लॉग 2, ठीक है, लॉग 2 की पावर 2 और यहाँ पे आपका बेस 2 है। ठीक है, तो ये जो पावर होगी ये आगे आ जाएगी, या फिर इसे प्रॉपर्टी इस टाइप की यूज करेंगे तो यहाँ पे जैसे ये 2 ऊपर ले जाएंगे तो ये 4 हो जाएगा। इसकी जो वैल्यू होती है वो आपकी 1 होती है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा 2 आगे आ जाएगा, तो लॉग 2 बेस 2, ठीक है, ये पावर आगे आ जाएगी। या फिर ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो 2/1 होगा, 2/1 को राइट करेंगे नहीं, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। प्लस 4 1 जब 4 होता है और इधर जब इसकी वैल्यू आप राइट करोगे इसकी भी वैल्यू आपकी 1 होगी। 1 प्लस यहाँ पे 4 करेंगे तो आपका 1 + 4 आपका कितना हो जाएगा, 5। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो आपकी कितनी होगी, 5 होगी, यानी 3rd ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप से आप लोग देखोगे, सभी लोग हमारे साथ साथ सॉल्व करेंगे और जब सॉल्व करेंगे और इसको आंसर जो भी आएगा उससे कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट किया करेगा। ठीक है, यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो भी, ये भी एक क्वेश्चन आपका लॉगरिथम का है। ठीक है, इसे भी ध्यान से समझेंगे। और इसमें जो सलूशन नंबर आपका सेकंड है, इसमें आपसे कहा गया है कि x इज इक्वल टू लॉग, ठीक है, 5 बेस 3 है और y की वैल्यू भी आपको गिवन है कि लॉग बेस आपका 17 है और आपका 25, लॉग 25 बेस 17 है। आपको क्या करना है कि ये जो 4 कंडीशंस आपको गिवन है इसमें आपको कंपेयर करना है कि x और y की जो वैल्यू होगी। कंपेयर करने के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि लॉग में अगर कोई फंक्शन आपका रिटर्न है तो लॉग में हमेशा बेस अगर आपका सेम होगा तो बेस सबसे पहले हम लोग सेम बनाते हैं, उसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर जो कंपेयर करने से पहले हम लोग क्या करेंगे
कि यहाँ पे, ठीक है। अब इसे 1/x राइट करोगे तो 1/x राइट करोगे तो यहाँ पे क्या करोगे कि लॉग आपका क्या आ जाएगा, लॉग ये आपका चेंज हो जाएगा बेस और ये, ठीक है, वैल्यू इसकी इस टाइप से लिख लिया जाएगा। जब इसमें देखो, इसमें हम लोग क्या राइट करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना, 5⁻², और ये जो 2 है ये आपका आगे आ जाएगा क्योंकि पावर आपकी जो होती है वो आगे आ जाती है। जब इसको आप चेंज करोगे तो ये आपका log 5 और बेस आपका 17 हो जाएगा। जब इसको 1/y करके राइट करोगे तो यहाँ पे बनेगा आपका 1/2 और log 5 यानी बेस 5 और 17 राइट किया जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग कंपेयर करोगे, जब यहाँ पे कंपेयर करोगे तो ये आपका राइट हो गया, ठीक है। जब ये राइट हो जाएगा फिर आप लोग क्या करोगे, ठीक है, जब ये आपका राइट कंपेयर होने के बाद फिर आप देखोगे, फिर यहाँ पे जैसे 1/2 आ रहा है, इधर 1/2 तभी आएगा जब आप 1/2 से आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करा तो जो 2 पावर होगा वो आपका इधर साइड राइट हो जाएगा। फिर इधर 1/x = 1/2 और ये आपका क्या आ जाएगा, log 9 बेस 5 आ जाएगा। तो इधर की वैल्यू हम लोगों ने क्या कर ली, इक्वल कर ली, यानी log तक की वैल्यू इक्वल कर ली। तो ये log के सामने जो वैल्यू आपकी रिटर्न है तो हिस्ट्री कंपेयर कराओगे, आसानी से ये कंपेयर हो जाएगा कि यहाँ पे आपकी वैल्यू जो है वो 17 है, यहाँ पे कितनी है, 9 है। तो आपकी जो वैल्यू होगी वो 1/पाई की वैल्यू यानी ज़्यादा है 1/x से। तो 1/x से आपकी 1/पाई की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई आपका लेस देन हो जाएगा x से। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि बाई की वैल्यू जो है वो आपकी लेस देन है किससे, x से। तो ऐसा जो ऑप्शंस आपका आ रहा है वो आपका x ग्रेटर है बाई से, यानी थर्ड ऑप्शंस आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। ऐसे इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके यूपीटीजीटी में पूछे जाते हैं और ये मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेकर आता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आप लोग देखोगे, ये जो थर्ड क्वेश्चंस आपके सामने गिवन है ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चंस में आपसे कहा गया है कि a² + 4b = 12ab गिवन है और यहाँ पर भी लॉग की आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि log a + 2b की वैल्यू कितनी होगी। 4 ऑप्शंस आपके सामने गिवन हैं, उन 4 ऑप्शंस में से आप पहले सॉल्व करोगे, उसमें आंसर बताइएगा कि कितना आएगा, कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा। तो इसमें देखिए, इसमें सॉल्व करने के लिए आपको सोल्यूशन यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। देखिएगा आप लोग, ठीक है। सोल्यूशन मैं इधर साइड नोट कर ले रहा हूँ क्योंकि नीचे साइड आपको लोगों को दिखेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए इधर साइड हम लोग नोट करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका गिवन है कि 4a² + 4b² और = 12ab है। तो हम लोग क्या होना, इधर देखो a + 2b यहाँ पे बनाना है। तो a + 2b आपका यहाँ पे आसानी से बन सकता है जब आप लोग यहाँ पे होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पे जैसे ये 2b आएगा, यहाँ पे 2 जब 4ab आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और इधर साइड जब आप लोग 4ab ऐड करोगे तो इधर 16ab आपका हो जाएगा। और जब इधर साइड आप लोग राइट करोगे तो a + 2b का होल स्क्वायर राइट करोगे और = 16ab राइट करोगे। दोनों साइड अगर हम लोग लॉग लेंगे तो लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे। तो लॉग की प्रॉपर्टी यूज करने पे दोनों साइड ये पावर जो होगी वो आपकी आगे आ जाएगी, a + 2b, ठीक है। और यहाँ पे 16 आपका क्या होगा कि लॉग यहाँ पर यूज करोगे तो ये जो 16 है, ठीक है, यहाँ पे लॉग यूज करोगे तो log 16 + log a, ठीक है, और प्लस log b आपका राइट किया जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद जब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसको क्या राइट कर लेंगे, इसको जब राइट करेंगे 2 की पावर 4 होगा, 4 आपका आगे आ जाएगा तो 4 log 2 राइट किया जाएगा। और यहाँ पे log a + log b राइट किया जाएगा। आपको क्या करना है कि log a + b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो log a + b की वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है यहाँ पे 1/2 आपका आगे राइट कर लिया जाएगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे जो ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा वो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। थर्ड का आपका कौन सा आंसर करेक्ट होगा, फर्स्ट। तो आप लोग करके देखिएगा बच्चों, जहाँ पर आपको यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इधर साइड जब हम लोग बढ़ाएंगे तो आपका इधर देखिए इस टाइप से सोल्यूशन करेंगे क्योंकि लॉगरिथम की प्रॉपर्टी सबको आती है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आप क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आप लोग यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चंस देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चंस भी काफ़ी बार पूछा गया है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है कि कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है, रेशनल नंबर कोफिशिएंट के साथ में अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन हो तो आपके यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है। तो इनमें से ये जो 3 आपके स्टेटमेंट हैं ये इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, तो आपको ये बताना है।
तो आपकी देखो रेशनल कोफिशिएंट, अगर रेशनल कोफिशिएंट की मीनिंग आप समझ रहे होगे कि कोई भी अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मीनिंग ये हुआ कि आपका वो 2 पावर का होगा, यानी उसमें 2 रूट्स होंगे, ठीक है, 2 रूट्स होंगे। तो यहाँ पे जैसे बोथ रूट्स आपसे कहा गया है कि अगर रेशनल कोफिशिएंट है तो उसके बोथ रूट्स इक्वल हों और इरेशनल होगा, ठीक है। अगर इरेशनल होगा तो वो आपका रेशनल तो कोफिशिएंट हो नहीं सकता, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर कोई भी रूट है, ठीक है, अगर जैसे अल्फ़ा प्लस आई बीटा है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर जैसे ये है तो इसका जो पेयर होगा वो एक इमेजिनरी ज़रूर होगा, क्योंकि इमेजिनरी रूट ऑफ अगर इन कॉन्जुगेट पेयर ऑफ फॉर्म, अगर अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा टाइप का कोई भी अगर आपको यहाँ पे रूट गिवन है, ठीक है, तो उसके जो पेयर होंगे वो आपके उसके जो रूट होंगे वो कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे, ये आपका इमेजिनरी होगा, ठीक है, अगर इस टाइप का है तो, ठीक है। अब आपसे कहा गया है कि अगर कोई भी आपका इरेशनल रूट तभी होगा, इरेशनल रूट तभी होगा जब वो अल्फ़ा अगर जैसे ए प्लस माइनस आई रूट बी टाइप का हो, इट मीन्स यानी कि उसका जो कोफिशिएंट है, यानी उसके जो कोफिशिएंट हैं अगर वो कोफिशिएंट आपके कैसे हों, कोफिशिएंट अगर आपके कैसे हों, यहाँ पे कोफिशिएंट अगर आपके सियोड में हो, करणी में हो, ठीक है, तो वो अगर सियोड करनी में अगर उसके कोफिशिएंट हैं तब वो उसके जो रूट होंगे वो कैसे होंगे, इरेशनल रूट होंगे, कैसे रूट होंगे, इरेशनल। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर कोई भी कोफिशिएंट है, ठीक है, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अगर उसमें रेशनल कोफिशिएंट हैं तो इसका मतलब उसके जो रूट होंगे वो इक्वल तो होंगे, ठीक है, इरेशनल नहीं होंगे। अगर रेशनल कोफिशिएंट की बात होगी, ठीक है, तो यहाँ पे इरेशनल के दोनों ऑप्शंस आपके इरेशनल के आ रहे हैं, तो ये तो आपके कट हो जाएंगे, ठीक है। अगर वन रूट आपका रियल होगा, अदर दूसरा रूट आपका इमेजिनरी होगा, ऐसा आपसे नहीं कहा जाएगा कि वन रूट आपका रियल हो और अदर दूसरा वाला रूट आपका कैसा हो, इमेजिनरी हो, यानी दोनों आपके इमेजिनरी होंगे, लेकिन उनके जो कोफिशिएंट होंगे वो कैसे होंगे, आपके कोफिशिएंट आपके रेशनल कोफिशिएंट के साथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि जैसे आपने देखा होगा कि 10th क्लास में हम लोग क्या करते थे कि कोई भी अगर रूट आपका आई अल्फ़ा प्लस आई बीटा टाइप का गिवन था तो उसमें दूसरा जो रूट था वो हम लोग अल्फ़ा माइनस आई बीटा टाइप का ले लेते थे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रेशनल कोफिशिएंट है, यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा कैसे हैं, रेशनल कोफिशिएंट है, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये हुआ, तो यहाँ पे इसका जो सही करेक्ट आंसर आपका होगा वो 4th होगा। कौन सा होगा, 4th। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आपका है 5th क्वेश्चंस देखेंगे आप लोग। 5th क्वेश्चंस में गाइज कहा गया है कि इफ़ वन रूट ऑफ द इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0 एज 4, अगर ये इक्वेशंस आपको गिवन है और इस इक्वेशंस में जो आपका है, इसमें जो इक्वेशंस है वो उसका वन रूट आपको गिवन है, वन रूट आपको गिवन है। वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपके टोटल 2 रूट होते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो वन रूट आपका 4 है, तो इक्वेशंस ऑफ यानी कि ये इक्वेशंस आपके हैज इक्वल रूट्स, यानी इक्वल रूट्स रखती है, ऐसा आपसे कहा गया है। अगर कोई भी रूट आपका उसका गिवन है तो उस इक्वेशंस को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा बच्चों। तो सेटिस्फाई करेगा तो इसका जो सोल्यूशन अगर हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे तो एक रूट आपको 4 गिवन है, तो 4 इस इक्वेशंस का ये रूट है, तो इस इक्वेशंस को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग x इक्वल टू एक्स की जगह पे क्या रख देंगे, 4 पुटअप करेंगे, क्या करेंगे, 4 पुटअप करेंगे इसमें। तो 4 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे p 4p आ जाएगा और प्लस का 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से p की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो मुझे लगता है कि p की 4 4 जा 16, 16 में से 12 माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा, यहाँ आपका 4 आएगा। 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपका यहाँ पे कैलकुलेट होके आएगा 4p, और यहाँ पे 4 4 जा 16, 16 और प्लस 12 अगर आप ऐड करोगे तो माइनस का 6 2 8, ठीक है, 6 2 8 और ये 28 आएगा, सॉरी। तो यहाँ पे p की वैल्यू जो आपकी कैलकुलेट होके आएगी वो आपकी माइनस का 7 आएगी, माइनस का 7 आएगा। तो इसी टाइप से फर्दर अगर हम लोग देखेंगे कि इसके जो रूट हैं वो आपके इक्वल हैं, तो इस वाली इक्वेशंस के जो रूट हैं आपसे कहा गया कि इक्वल है, यानी इसके भी 2 रूट होंगे और दोनों ही रूट आपके कैसे हैं, इक्वल है। तो इक्वल रूट होने का मतलब ये हुआ कि उसका जो ये वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी कि फर्स्ट वाले जो यहाँ पे जो कोफिशिएंट आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हम लोग कंपेयर करा देंगे। तो आपने देखा होगा बी स्क्वायर मैन इज इक्वल टू 4ac आ रहा होगा,
ठीक है। जब कंपेयर करते हैं तो हम लोग बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac ये आपकी कंडीशन होती है, ठीक है। इस कंडीशन से हम लोग सेटिस्फाई करेंगे तो यहाँ पे आपका पी स्क्वायर आएगा, पी स्क्वायर यहाँ पे पी स्क्वायर आ रहा बी की जगह पे, तो पी स्क्वायर करेंगे और 4 इंटू फर्स्ट टर्म आपका 1 है और यहाँ पे क्यू आएगा, ठीक है। पी की वैल्यू अभी हम लोगों को 7 मालूम है, तो यहाँ पे पी की जगह पे हम लोग क्या राइट कर देंगे, 7 राइट करेंगे और ये आपका इक्वल टू 4 क्यू हो जाएगा। 7 जब कितना होता है 49 इज इक्वल टू 4 क्यू, तो यहाँ से क्यू की जो वैल्यू आएगी वो 49/4 आ जाएगी। तो इसका मतलब क्यू की वैल्यू आपकी कैलकुलेट हो गई 49/4। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस आपका सही होगा वो फर्स्ट ऑप्शन से यहाँ पे करेक्ट होगा गाइज, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चंस करोगे, यहाँ पे 6 क्वेश्चंस आपके सामने गिवन है, इसको आप लोग करिएगा, ठीक है, और बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। तो 6 क्वेश्चंस आप लोग देखोगे, 6 क्वेश्चंस में आपको दिया हुआ है, ठीक है, x इज इक्वल टू 3 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर -1/3। तो ये क्वेश्चन जब हम लोग चेक करेंगे तो इसको सॉल्व करने का तरीका एक ही है कि इसको हम लोग क्या करेंगे कि 1 की पावर 3 की पावर 1/3 प्लस इसको हम लोग पॉजिटिव पावर बनाएंगे, पॉजिटिव पावर बनाएंगे तो इसको क्या राइट कर लेंगे, इसको जब राइट करेंगे 3/1/3 राइट करेंगे और एलसीएम लोगे दोनों साइड तो 3 की पावर 2/3, ठीक है, प्लस 1/3 की पावर 1/3, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट राइट कर ली जाएगी कि ये x की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, इसके इक्वल हो गई। दोनों साइड आप क्यूब करोगे, ठीक है, ऑन क्यूब करोगे तो x क्यूब यहाँ पे राइट किया, x क्यूब, तो इसका क्यूब जब हम लोग करेंगे तो इसका क्यूब करोगे तो ऊपर वाला जो टर्म आ रहा है उसमें भी हम लोग क्यूब करेंगे और 1 नीचे आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। जब 3 इधर साइड ले जाओगे तो ये 3x क्यूब आएगा, 3x क्यूब। अब जब इसका होल क्यूब राइट कर ओपन करोगे तो यहाँ पे 3 की पावर 2 बचेगा, ठीक है, 3 की पावर 2 बचेगा। इधर सेकंड टर्म का होल क्यूब, क्योंकि a प्लस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ये सबको ओपन करना आता होगा। तो यहाँ पे 2/3 इंटू 1 और यहाँ पे आपका 3 की पावर 2/3 प्लस 1 यहाँ पे राइट करेंगे और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 3 की पावर x की पावर 3, ठीक है, और यहाँ पे 3 जा 9 आएगा और प्लस 1 और यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व करेंगे 3 की पावर 1 है और 1 में 2/3 ऐड करोगे तो मुझे लगता है कि कितना आएगा 3 1 जा 3 और 3 + 2 5/3, ठीक है, कितना आएगा 5/3 आएगा, ठीक है, 5/3। तो ये आपका 5/3 आएगा और यहाँ पे जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे जो आएगा, देखो ध्यान से समझो, ठीक है। जब भी हम लोग यहाँ पे करेंगे तो 5/3 इसकी कैलकुलेशन आप लोग करोगे तो यहाँ पे जैसे प्लस का 3 की पावर, अब जैसे यहाँ पे जो टर्म बन रहा है तो इसी टाइप की एक इक्वेशंस हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जब भी हम लोग राइट करेंगे तो मुझे लगता है कि 3 और 3 की पावर 2/3 ऐसे ही राइट करिए और यहाँ पे जब ब्रेक करेंगे 3 की पावर 1/3 और यहाँ पे 3 की पावर 1/3 राइट करोगे तो मुझे लगता है कि ये इस टाइप से राइट कर लेंगे और इस टाइप से जब हम लोग राइट करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 की पावर 1/3, ठीक है। और जब एलसीएम लोगे तो आपका यही बन जाएगा और नीचे जो 3 की पावर 1/3 आ रहा होगा वो आपका क्या हो जाएगा 3 की पावर 3 यहाँ पे डिनोमिनेटर में बचेगा तो उसे हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, मल्टीप्लाई करा देंगे क्योंकि यहाँ पे एलसीएम सॉल्व करोगे तो डिनोमिनेटर का टर्म इससे कट हो जाएगा तो आपका ऊपर वाला ही टर्म बन जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ये 10 बन जाएगा और यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 की पावर ये जो आ रहा है आपका ये वाला टर्म, इसकी जगह पे x राइट कर लिया जाएगा और यहाँ पे 1 इसको ऐड करोगे ना तो आपका कितना बनेगा 1 + 2/3 और प्लस 1/3, अगर इसको ऐड करोगे तो मुझे लगता है 3 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 और एलसीएम 3 + 2 + 1 तो 3 6/3 यानी 3 2 जा कितना हुआ 6 हुआ। तो यहाँ पे 2 आएगा 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू एक्स आएगा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे इतना ही तो आएगा 2 इंटू एक्स 2 + 1 और प्लस 3 2 + 1 + 3/2/3 आएगा आपका, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे क्या करोगे बच्चों कि आपका यहाँ पे ये 3 की पावर था ना ये,
तो ये 3 की पावर वाले जो टर्म थे वो हम लोगों ने ऐड किए थे, तो यहाँ पे 3 की पावर 2 राइट करेंगे। 2 राइट करने के बाद 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 9x आएगा। ठीक है, 3x क्यूब। अब ये 3x क्यूब हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 9x और माइनस का 10 आएगा इज इक्वल टू 0। तो ये इस टाइप की आपकी इक्वेशंस यहाँ पे राइट की जाएगी। तो यहाँ पे जो सही एक्सप्रेशंस आपका होगा वो आपका 4th होगा। ठीक है, सही एक्सप्रेशन से आपका 4th होगा, तो 4th इज़ द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट आपको लोग क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका इस टाइप के है, इसको भी आप लोग समझेंगे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर 2 यूनिट वेक्टर, आपके 2 यूनिट वेक्टर हैं और आपसे कहा गया है कि एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू ईच अदर। अगर ये दोनों आपके जो वेक्टर हैं, ये दोनों वेक्टर आपके 60 डिग्री एंगल फॉर्म करते हैं, तो इसका जो सोल्यूशन होगा आपका, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मॉडुलस ए वेक्टर, अगर 2 वेक्टर आपके गिवन है तो उनका जो रिलेशन जो होता है वो आपको मालूम है कि यहाँ पे 2 वेक्टर अगर गिवन है तो उनका सम का जो मॉडुलस होता है वो हम लोग इस टाइप से कैलकुलेट करते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इस टाइप से यानी कि उनके हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, फाइंड आउट करते हैं। तो आप लोग क्या करोगे कि इसका होल स्क्वायर राइट करो, होल स्क्वायर से हम लोग ये रूट हट जाएगा और इसके होल स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये मॉडुलस हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको मालूम है कि दोनों की जब प्रोडक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा मॉडुलस यहाँ पे ए वेक्टर का होल स्क्वायर। ठीक है, ए वेक्टर इस टाइप से, ठीक है, और इधर साइड जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये चीज़ इस टाइप से राइट की जाएगी और प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और यहाँ पे ए बी वेक्टर, ये भी मॉडुलस होगा आपका। ठीक है, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आएगा तो ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा, क्या आ जाएगा कॉस थीटा की वैल्यू आपकी 60 है। तो ये चीज़ आप लोग राइट करोगे और आपको मालूम है कि दोनों वेक्टर आपके कैसे यूनिट वेक्टर हैं। तो यूनिट वेक्टर का मतलब हुआ कि उनका मैग्नीट्यूड आपका कितना होगा, 1 होगा। मैग्नीट्यूड 1 होगा तो इसका मतलब 1 + 1 राइट के लिया जाएगा, तो इंटू 1 इंटू 1। और cos 60 डिग्री की वैल्यू आपको लोगों को मालूम होनी चाहिए। cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जब 1, ये √3 आपका आंसर आएगा यहाँ पे, और √3 आपको मालूम है कि इसका जी ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू को एक्सप्लेन करेगा, और ये पॉजिटिव वैल्यू एक्सप्लेन करेगा तो इसकी जो वैल्यू होगी वो आपको मालूम है कि जैसे इसकी वैल्यू आपकी 1.732 होती है। 1.732 का मीनिंग ये हुआ कि ये 1 से कैसे होगी, ग्रेटर होगी। तो इसकी वैल्यू जो होती है वो 1.732 होती है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे गाइज, तो इसका जो सही करेक्ट आंसर जब जो होगा आपका, ये यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की जो वैल्यू आ रही है वो 1 से कैसे आ रही है, ग्रेटर आ रही है। तो यहाँ पे जो सही करेक्ट आंसर आपका होगा वो आपका सेकंड होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8th क्वेश्चन यहाँ पे इस टाइप से है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये डायनामिक्स का क्वेश्चन है। एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशंस आप लोगों ने रीड किया होगा। ठीक है, इसमें आपसे कहा गया कि इन परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हैविंग द सेम पीरियड, ठीक है, हैविंग द सेम पीरियड बट डिफरिंग इन फेज एंड एम्पलीट्यूड, उनका जो फेज और एम्पलीट्यूड है वो आपका कैसा है, डिफ़र है। ठीक है, बाकी आपके ऑप्शंस आपको ये बताना है कि यहाँ पे जो पार्टिकल होगा वो किस टाइप से डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, वो सर्कल की तरह होगा या फिर पैराबोला की तरह डिस्क्राइब करेगा या फिर इलिप्स को डिस्क्राइब करेगा या फिर हाइपरबोला को डिस्क्राइब करेगा। तो बच्चों आप लोग बताना कि आपने डायनामिक्स में रीड करा होगा इस टाइप का क्वेश्चंस। एसएसएम का मतलब होता है सिंपल हार्मोनिक मोशंस। सिंपल हार्मोनिक मोशंस की जो इक्वेशंस होती है वो आपकी होती है x इक्वल टू, ये चीज़ ध्यान रखना, x इक्वल टू a cos ω t। तो यहाँ पे जो a होता है ये एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, ये आपका ये एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा और ये फेज को रिप्रेजेंट करता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन हम लोग इसको अज्यूम कर लेंगे। सेकेंड जो आपकी एसएचएम बनेगी, सेकेंड एसएचएम बनेगी, आपसे कहा गया है कि डिफरेंट इन फेज और एम्पलीट्यूड, उसका जो एम्पलीट्यूड होता है और फेज होता है वो आपका डिफ़र होता है। तो यहाँ पे जो सेकेंड इक्वेशंस आपकी बनेगी और यहाँ पे जो आपका सेम पीरियड यानी कि टाइम तो आपका वही रहेगा, यानी यहाँ पे जो टाइम दिया गया टी टाइम, वही टी टाइम आपका वहाँ पर भी दिया जाएगा। तो आपकी जो सेकेंड इक्वेशंस बनेगी एसएचएम की वो y इक्वल टू v, यहाँ पे एम्पलीट्यूड भी आपका चेंज है।
ठीक है, आपसे कहा गया कि एम्पलीट्यूड आपका डिफर है और फेज भी डिफर है, तो यहाँ पे जो फेज आपका लिया जाएगा वो आपका ओमेगा टी। इस बार क्या हुआ कि फेज आपका π/2 ले लिया, ठीक है, π/2, यानी फेज आपका चेंज हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे π/2 यानी 90 + ω/t आपका ये मूव होगा। तो आपको मालूम है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो होती है वैल्यू आपकी साइन की होती है, साइन में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा तो यहाँ पे साइन ω/t आ जाएगा, ठीक है, ω/t आएगा आपका साइन ω/t। तो इसकी जो वैल्यू आपकी सेकंड इक्वेशंस हम लोग राइट करेंगे। सेकंड इक्वेशंस जब हम लोग राइट करेंगे तो यहाँ पे जैसे फ्रॉम दोनों इक्वेशन से जब हम लोग देखेंगे, दोनों इक्वेशन से देखेंगे तो यहाँ पे साइन स्क्वायर, अगर दोनों स्क्वायर करेंगे दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके हम लोग पहले अपोजिट करेंगे, फिर दोनों का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे क्या करोगे कि दोनों इक्वेशंस को ऐड भी कर लेंगे। तो ऐड करने पे साइन स्क्वायर ω/t और कॉस स्क्वायर ω/t जो होगा वो आपका ये हम लोग सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ए को इधर साइड ले आएंगे, बी को हम लोग इधर साइड ले आएंगे। तो यहाँ पे जो इक्वेशंस स्क्वायर करके आप लोग सॉल्व करोगे तो स्क्वायर करके इधर का जो टर्म होगा साइन स्क्वायर ω/t + कॉस स्क्वायर ω/t आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या राइट कर लिया जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये जो ए इसके अपॉन में लाओगे तो वो ए स्क्वायर हो जाएगा। और इसी टाइप से बाई स्क्वायर करोगे, बाई स्क्वायर के ये वाला जो बी के अपॉन में ले जाओगे तब हम स्क्वायर करके हम लोग इधर राइट करेंगे कॉस स्क्वायर ω/t + साइन स्क्वायर ω/t। इसकी जो वैल्यू होगी वो आपकी 1 हो जाएगी बच्चों। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये यहाँ पे जो आपकी इक्वेशंस फॉर्म हो रही है ये एक इलिप्स बन रहा है बच्चों। तो यहाँ पे गाइज इलिप्स बन रहा है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सही होगा वो इलिप्स होगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके टीजीटी मैथ में पूछे जाते हैं। तो 9th क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 9th क्वेश्चन आपका रिलेशन से रिलेटेड है। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपको बताना है कि कोई भी एक सेट है, उस सेट पे रिफ्लेक्शन रिलेशन जो बनेंगे वो कितना बनेंगे अगर उस सेट में आपके 8 एलिमेंट हो देन। तो यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो आपकी 8 है, ठीक है, n की वैल्यू आपकी 8 है। आपको क्या बताना है कि जब n की वैल्यू 8 है तो उस समय आपके नंबर ऑफ़ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे ये आपको कैलकुलेट करके दिखाना है, ठीक है। नंबर ऑफ़ रिफ्लेक्सिव रिलेशन अगर आपको बताना है कि नंबर ऑफ़ रिफ्लेक्सिव ठीक है, नंबर ऑफ़ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अगर आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताना है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, उसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होते हैं किसी भी उनका नंबर अगर आपका किसी सेट पे कैलकुलेट करना है तो उसका जो फार्मूला होता है वो 2n² - n होता है। तो n की वैल्यू आपकी 8 है, तो यहाँ पे 2n² - 8 आएगा। तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर का मीनिंग 64 हुआ। 64 में से 8 माइनस करेंगे तो मुझे लगता है कि 56 आएगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 2 यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 10th। हेलो गाइज, यहाँ पे 10th क्वेश्चन आपका इस टाइप से है, जैसे कि एक यूनिफॉर्म स्ट्रिंग दी हुई है, ये स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इलिप्स का क्वेश्चन है ये, वो स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैटिक्स के क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे कि देखेंगे कि एक यूनिफॉर्म स्ट्रिंग आपकी दी गई है और उसका जो वेट है, ठीक है, उसका जो वेट है वो W है, वो सस्पेंडेड किया गया है फ्रॉम द 2 पॉइंट ऑफ द सेम लेवल एंड ए, ठीक है, एंड ए वेट, यानी कि एक कोई वेट है उस पर सस्पेंड किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे W' इज अटैच टू इट्स लोएस्ट पॉइंट और WH उसके लोएस्ट पॉइंट से अटैच किया गया है। इफ़ द टेंजेंट एट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट, यानी कि इस टाइप से टेंजेंट इस टाइप से आपने देखा होगा कि उसके हाईएस्ट और लोएस्ट यानी कि जो पॉइंट पे जो होता है, ठीक है, यहाँ पे जो आपका फॉर्म होगा तो वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एंगल जो फॉर्म होगा उस पर आपका वेट लटकाया गया है। तो ये आपने कॉमन कैटेगरी में रीड किया होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे आपका जो एंगल फॉर्म होता है वो π/3 और एक एंगल आपका π/4 यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट एक फार्मूला लर्न कर लेना है कि इसका, ठीक है, आपको क्या करना है W/W' ये आपको उसका रेशियो कैलकुलेट करना है। तो आपने एक फार्मूला रीड किया होगा कि ये आप लोग याद कर लेना कि 10x अपॉन ठीक है 10x अपॉन अल्फ़ा कर लेना, 10 अल्फ़ा अपॉन 10 बीटा
ठीक है, और इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश, ये एक फार्मूला होता है। इसको आपको लर्न कर लेना क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा कि टेन अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो आप लोग यहाँ पे राइट करोगे कि अल्फ़ा की वैल्यू जो आ रही है आपकी वो आपके 1060 आ रही है। π/3 को अगर बोलेंगे तो 60 बोलेंगे, और यहाँ पे 10 π/4 को बोलेंगे तो 45 बोलेंगे। ठीक है, 45 बोलेंगे तो इसकी जो 1060 की वैल्यू जो होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी। √3 अपॉन 1045 की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, और इक्वल टू आपका 1 प्लस ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग W अपॉन W डैश है, सॉरी, तो यहाँ पे W अपॉन W डैश की जो वैल्यू होगी वो आपकी √3 अपॉन 1 -1 अगर हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पे √3 - 1 आपका यहाँ पे आंसर आएगा। तो ये सॉल्व करने का ठीक है फार्मूला है, इसे आप लोग लर्न कर लेना। ये स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, कॉमन कैटेगरी से, तो यहाँ पे √3 - 1 आंसर आएगा गाइज। ठीक है, तो आज के लिए गाइज इतना ही रखते हैं हम लोग। ठीक है, हमारे जो चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम को आप लोग शेयर करिए, लाइक भी करिए, और साथ साथ में आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि यूपी टेट